हर दिन बिना शोर के तुम एक युद्ध लड़ते हो। यह युद्ध किसी मैदान में नहीं होता, न ही इसमें हथियार होते हैं। यह युद्ध तुम्हारे मन के भीतर चलता है। डर, संशय, क्रोध और इच्छाएं, ये ही वो शक्तियां हैं जिनसे तुम रोज जूझते हो। तुम जागते हो, काम करते हो, मुस्कुराते भी हो, लेकिन भीतर कहीं एक संघर्ष लगातार चलता रहता है। यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह मनुष्य के अंदर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक थी। एक ओर सही करने की आवाज होती है और दूसरी ओर सुविधा चुनने का आकर्षण। एक हिस्सा शांति चाहता है, दूसरा नियंत्रण, और इन दोनों के बीच तुम अर्जुन की तरह खड़े होते हो, उलझे हुए, थके हुए, यह समझ नहीं पाते कि सही क्या है। ऐसे ही क्षण में कृष्ण प्रकट होते हैं। वह अचानक नहीं आते, न ही किसी शोर के साथ। वह शांति से आते हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि कृष्ण जानते हैं शांति का अर्थ युद्ध का समाप्त होना नहीं है। शांति का अर्थ है युद्ध के बीच भी स्थिर रह पाना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और वास्तव में हम सबसे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल से बंध जाते हो तभी दुख शुरू होता है। कर्म करते हुए मन शांत रहता है, लेकिन परिणाम की चिंता मन को अशांत कर देती है। आज की दुनिया में भी यही सत्य है। तुम काम से नहीं टूटते, तुम अपेक्षाओं से टूटते हो। लोग चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और तुम्हारा मन उनसे चिपक जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन से भागो, वह कहते हैं जीवन को पूरी निष्ठा से जियो, लेकिन आसक्ति के बिना। जब तुम परिणाम छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। तब तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कमजोर नहीं बनते, बल्कि भीतर से मजबूत हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है, यह मन को समझने की एक कला है। यह तुम्हें सिखाती है कि युद्ध से भागना नहीं है, बल्कि उसमें सही दृष्टि के साथ खड़ा होना है। कुरुक्षेत्र आज भी है, बस उसका रूप बदल गया है। कुरुक्षेत्र में रहो, जीवन के बीच